हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। नवदशः पाठः हट्ट भ्रमणम्। पत्रवाहकः द्वारविद्युत् घण्टिकां वादयति, विभुः द्वारम् उद्घाटयति। पत्रवाहकात् पत्रं गृहीत्वा पितरं प्रसन्नतया सूचयति, पितः पितः मम मित्रं गिरिराजस्य पत्रमिदम् आगतम्। एतत् श्रुत्वा पिता तं कथयति, तर्हि श्रावयतु। सः उच्चस्वरेण पत्रं पठति। तो इसमें पत्रवाहक जो है द्वार विद्युत घंटी जो है डोरबेल बजाता है। विभु द्वारम उद्घाटयति, और विभु जो है वह द्वार खोलता है। पत्रवाहकात् पत्रम गृहीत्वा, और पत्रवाहक से पोस्टमैन से पत्र लेकर वह पिता से प्रसन्नता पूर्वक पिता को सूचना देता है कि पिताजी मेरे मित्र मम मित्रम गिरिराजस्य पत्रम इदम आगतम, कि मेरे मित्र गिरिराज का पत्र आया हुआ है। एतत् श्रुत्वा पिता तम कथयति, और यह सुनकर उनके पिता जो है वो कहते हैं, किसके पिता? विभु के पिता कहते हैं कि तो तुम पढ़ के सुनाओ मुझे, क्या लिखा है तुम्हारे मित्र ने तुम्हें पत्र में। तो सह उच्च स्वरेण पत्रम पठति, और वह जोर जोर से पत्र पढ़कर अपने पिता को सुनाता है। तो आके देखिए, चलते हैं हम कि उस पत्र में क्या लिखा है गिरिराज ने विभु को। प्रिय मित्र विभो सप्रेम नमस्कारः। जैसा कि जनरली हम भी कहते हैं कि पत्र में लिखते हैं कि प्रिय मित्र तुमको मेरा अभिवादन, नमस्कार। अहम ग्रीष्मावकाशे स्वग्रामं ह्यः आगतवान्। मैं गर्मियों की छुट्टी में अपने गांव आया हुआ हूँ। स्वगृहे स्थित्वा ग्राम्य जीवनस्य आनंदम अनुभवामि, और अपने घर आकर मैं रह रहा हूँ और ग्रामीण जो जीवन है उसका आनंद मैं अनुभव कर रहा हूँ। ग्रामीण जो जीवन है वह बहुत ही सुखमय आनंदमय होता है, क्योंकि गांव में हर चीज़ शुद्ध होती है। हवा शुद्ध रहती है, पानी शुद्ध रहता है, और भोज्य पदार्थ जो हैं अनाज फल सब्जियां ये सारे, क्योंकि हमको वहीं से ही प्राप्त होते हैं, इसलिए शुद्ध होते हैं। प्रार्थयामि यत् भवान् अपि नगरीय कोलाहलात् किंचित कालम अत्रागत्य पश्यतु ग्राम्य जीवनम। तो कहते हैं कि गिरिराज कहते हैं विभु से कि तुमसे भी मैं ये कहता हूँ कि तुम भी यहाँ आकर नगरीय कोलाहल, नगर की भीड़ भाड़ से दूर आकर कुछ समय मेरे साथ यहाँ पर आकर बिताओ और ग्राम्य जीवन को देखो, अनुभव करो ग्राम्य जीवन को। मम ग्रामस्य समीपे एव मेलखेड़ा नाम्नि ग्रामे प्रति मंगलवासरे हट्टः भवति। मेरे गांव के पास मेलखेड़ा नाम के ग्राम में प्रति मंगलवार को बाजार भरता है। बाजार आप भी जानते होंगे कि बाजार जो साप्ताहिक बाजार भरते हैं छोटे छोटे गांवों में। ग्राम परितः लघु लघु ग्रामाः सन्ति। ग्राम हमारे गांव के चारों ओर छोटे छोटे गांव हैं। तत्रत्याः ग्रामीणाः मित्रैः परिवारैश्च सह हट्ट दिने अत्रा गच्छन्ति। तो वहाँ से जो ग्रामीण हैं मित्रों के साथ, परिवार के साथ जो बाजार भरता है वहाँ पर आते हैं। हट्टस्थानम विस्तृतम रमणीयम चास्ति। जहाँ पर बाजार लगता है वह स्थान भी अत्यंत रमणीय है। अस्मिन् हट्टे जम्बूः कदम्ब बटः पिप्पलस्य च वृक्षाः सन्ति। और इस बाजार जहाँ पर लगता है वहाँ पर कौन कौन से वृक्ष हैं? जामुन के, कदम के और वट वृक्ष और पीपल के वृक्ष आदि हैं। इतने सारे फलों के वृक्ष भी हैं, और जो छायादार पेड़ होते हैं जैसे पीपल और बरगद का पेड़, ये भी हैं। विक्रेतारा वृक्षच्छायायाम् आपणान् आयोज्य गोधूमान् चणकान् यवान् तण्डुलान् द्विदलानि इत्यादीनि धान्यानि विक्रीणन्ति।
और जहाँ पर जो दुकानदार हैं वो क्या करते हैं, इन वृक्षों की छाया में बैठकर अपने दुकान लगाते हैं और गेहूँ चावल, है ना, गेहूँ चने और दालें अनेक प्रकार की और चावल, इस सारे जो धान्य हैं वो विकृत करते हैं, बेचते हैं, है ना, विक्रय करते हैं। एतदतिरिक्तम अन्येषां वस्तूनां अपि विक्रयणम अत्र भवति। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, बेची जाती हैं दुकानदारों के द्वारा। तो देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। अत्र मोदकम कुंडलीम अमृतम रसगोलकम इत्यादि मिष्ठान्नी नानी च मिलन्ति। और यहाँ पर लड्डू, जलेबी और रसमलाई और रसगुल्ले इत्यादि मिष्ठान्न भी मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम इस पाठ के अगले भाग को पढ़ेंगे।